पड़े, उसकी सहायता भी हो सके। सो प्यारे दोस्तों, कहानियों से चलेंगे। आज की कहानी हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा गहरी है, जिनसे हमें एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारा जो पेपर में आएगा उसको भी कवर करेंगे हम, और लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये हेल्प करेगा ही करेगा। प्यारे दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम क्या था भैया? एनपीओ। एनपीओ फुल फॉर्म बताओ। नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, दैट इज कॉल्ड एनपीओ। प्यारे दोस्तों, एनपीओ याद दिलाओ, पिछली क्लासों से हमारा चल रहा था, ये अमीर फर्म होती है या पुअर फर्म होती है? इसीलिए पूरा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाने का खर्चा करेंगी या नहीं करेंगी? इसीलिए एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी की तरह ये जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनाती हैं या डिफरेंट सिस्टम फॉलो करती हैं? ये चीज़ें मैं आपको इसीलिए भी बता रहा हूँ, हालांकि किसी किताब में ये लिखा नहीं, लेकिन इस बार टर्म 2 में हम सबको दूसरे स्कूल से टीचर जी आएंगे, वाइवा टेस्ट भी देना है, तो ये सारे चैप्टर वाइवा में आएंगे, तब ये पूछेंगे भी, तो इसको बहुत ध्यान से समझना भी। प्यारे दोस्तों, एनपीओ के अंदर ड्यूरिंग द ईयर हम अपने, मान लीजिए हम सबने 12th की एक एनजीओ बनाई, एनजीओ के अंदर मेरी बहन नाम बता, जारुल को हमने कैशियर बना दिया। किसको बना दिया भैया? जारुल को कैशियर बना दिया, तो वो ड्यूरिंग द ईयर कौन सा अकाउंट बनाएगी? बहुत बढ़िया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ध्यान से देखना भाई, ये कौन सी साइड होती है? इस साइड में क्या डालेंगे? ऑल रिसिप्ट, जो भी जारुल को पैसा मिलेगा, इसमें इस साल का आएगा, पिछले साल का, अगले साल का, या सब सालों का? इस साल जो भी पैसा देता जाएगा जारुल, इस बहन इस अकाउंट के रिसिप्ट साइड के अंदर वो डालती रहेगी, प्रीवियस ईयर का भी, करंट ईयर का भी और फ्यूचर ईयर का भी। अच्छा, कोई भी पैसा जाएगा तो वो कहां डालेगी? पेमेंट, ऑल पेमेंट्स, प्रीवियस ईयर के नाम का दिया, करंट ईयर के नाम का, फ्यूचर ईयर या नेक्स्ट ईयर के नाम का दिया, वो भी। और प्यारे दोस्तों, साल के एंड में जो इसके पास पैसा बच गया उसे कहां डाल देगी? बैलेंस सीडी। कोई याद दिलाना, क्या ये अकाउंट किसकी तरह काम करता है? ना 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 ना, कैश अकाउंट एक और ना, कोई बोला कैश अकाउंट तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों कैश अकाउंट बिल्कुल भी नहीं प्यारे दोस्तों? क्योंकि इसमें जो पैसा आता है वो कैश वाला डालते हैं, बैंक वाला डालते हैं, या दोनों का डालते हैं? तो कैश अकाउंट कोई मित्र बोला वो आधा सच था, कोई बैंक अकाउंट बोला वो बचा हुआ आधा सच था, तो आप बोलते पासबुक नहीं, कैश बुक, दैट्स ओके। प्यारे दोस्तों, फिर हमने एक चर्चा और करी थी, ये इससे कुछ टैली होता है क्या? हाँ, टैली होता है। अगर ये दोनों साइड बराबर होते हैं, ट्रायल बैलेंस का काम करता है, और इससे मैच होके हमें पता चलता है हमने कोई एरर नहीं करी ना भैया? सबको आया ये? सबको आया? बहन आपका नाम? खुशी, पुष्टि बहन, आजा बहन, आजा आजा, आगे आजा। पुष्टि बहन आज फर्स्ट क्लास है, बैठिए। कौन से स्कूल से आप? बैठिए। इस बहन के साथ ही बैठ जाएंगे तो ये आपकी हेल्प भी कर सकेगी। आपने रिकॉर्डेड देखी? इट्स ओके। ओह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, फिर आपको तो ज़्यादा आएगा। प्लीज कम टू द बोर्ड। प्यारे दोस्तों, रिसीप्ट पैसा आया, यहाँ पे डाल दिया, इस बहन ने गया यहाँ डाल दिया, नॉन कैश ट्रांजैक्शन कहाँ लिखती जाएगी? अब प्यारे दोस्तों, साल के एंड में ये बहन चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, ये रियल चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे आएगी सारे अकाउंट और कहेगी फाइनल अकाउंट बनाओ। क्या बनाओ भाई? फाइनल अकाउंट में पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन सा अकाउंट बनाए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ये वाली साइड कौन सी होती है? गुड भैया। एक्सपेंडिचर साइड में क्या डालते हैं? ऑल एक्सपेंसेस। कीमती बात, ओनली ऑफ, पक्का ना भैया? यहां पर क्या डालते हैं? ऑल इनकम, ओनली ऑफ। इसमें फर्क है, इसमें किसी भी साल का आता है, इसमें खाली इस साल का आता है। बैलेंस करे तो प्रॉफिट मेकिंग में फायदे को नेट प्रॉफिट कहते थे, यहां क्या कहेंगे? हाँ, मजा आ गया। यहां है तो फिर कोई बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ गया भैया, फिर क्या बनाएंगे? ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, बैलेंस शीट है, लेकिन कब की? सारी असेट्स डाल देंगे, आउटसाइडर लायबिलिटी डालेंगे, तो बैलेंस करके कोई प्यारा बताओ क्या निकलता है? कैपिटल फंड। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, फिर क्या बनाएंगे? ये रियल बनता है या वर्किंग नोट? टारगेट क्या बनाना? कैपिटल को कैपिटल फंड क्यों कहते हैं?
क्योंकि एक आदमी ने नहीं लगाया, समाज ने लगाया, इसीलिए फंड। फिर क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। असेट्स डालेंगे, कैपिटल फंड पिछले साल वाला यहाँ पे डालेंगे, सरप्लस हो तो क्या कर देंगे? डेफिशिएंसी हो तो टोटल क्या आने चाहिए? दिस इज द टॉपिक। ये बेसिक सारा एक बार हम रोज ना रिहर्सल थोड़ी थोड़ी करते चलेंगे ताकि हमारे दिमाग में सारे कंसेप्ट बैठ जाएं। हमने परसों इस पर खूब प्रीवियस क्लासेस में चर्चा कर ली थी। फिर हमने कहा था ऐसी एनजीओ की इनकम के सोर्स दो बड़े कौन कौन से होते हैं? पहला सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन। प्यारे दोस्तों, हमारी क्लास के अंदर हमने तय किया था हम क्वेश्चन से नहीं करेंगे, कहानी से करेंगे। कोई बता दो सब्सक्रिप्शन की कितनी कहानियां सीख ली? हमने सब्सक्रिप्शन को एक फॉर्मूले से करा या पनवाड़ी हिसाब किताब से? और बहुत मजेदार पनवाड़ी हिसाब किताब था। आज 4 कहानियों के अलावा इसकी कुछ कहानियां बचती हैं, लेकिन उससे पहले मैं लेके आऊंगा किसको? डोनेशन को। प्यारे दोस्तों, एनजीओ के अंदर कोई भी आदमी अगर एनजीओ को देखता है कि बहुत अच्छा काम कर रही है तो उसको कुछ पैसे डोनेट देकर जाते हैं। तो ये डोनेशन के क्या क्या टाइप और इसके कैसे कैसे इसकी ट्रांजेक्शन या इसकी एंट्रियां अपन लोग कर सकेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इस चीज को सीखने के लिए थोड़ी देर के लिए हो सकता है आपके घर वाले बिजनेस माइंडेड पीपल्स हो, प्रॉफिट आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो, लेकिन इस चैप्टर को सीखते वक्त अपने आप को एनजीओ मानना। क्या मानना मेरे भाई? तो थोड़ी देर के लिए एनजीओ बन जाना। अब हमारा मोटिव क्या? प्रॉफिट अर्न करना है, सोशल वेलफेयर करना। अब इसकी कहानियां लेके आऊंगा। किसकी कहानियां है बहन? किसकी कहानियां है भाइयों? डोनेशन की। डोनेशन की कहानी पहली। तो प्यारे दोस्तों, इस पूरे को रब करते हैं। अब नोट्स बनाते हुए चलना, लेकिन पहले समझने पे ज्यादा तवज्जो रखना। सो दिस इज माय फर्स्ट स्टोरी ऑफ डोनेशन। तो आज की कहानी डोनेशन। अभी प्लीज थोड़ा सा लिखना नहीं, पहले समझना। डोनेशन की कहानी नंबर 1, पहला केस। मजा आएगा जब हम अकाउंट्स के अंदर आपस में कहानी को पात्र बना के चलेंगे, तो ज्यादा मजा आएगा। सो प्यारे दोस्तों, हमने 12th में हम सब लोगों ने कहा सोशल वेलफेयर करेंगे, तो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने रोज कुछ कुछ 2-2 मित्रों की ड्यूटी बांधी, पढ़ाने जाते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा के आते थे। ऐसी एनजीओ का ड्यूरिंग द ईयर कौन सा अकाउंट बनाएंगे? बहुत बढ़िया भैया, ध्यान से देखना। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया। अब ये फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021 चल रहा था। पक्का ना? आज मुझे चर्चा याद दिलाओ, सब्सक्रिप्शन की कहानी सुनानी है या डोनेशन की? अब बड़े ध्यान से सुनना। डोनेशन के अंदर मेरा भाई, नाम क्या था? जमीर। जमीर, पहले चिराग को भी लेते हैं, अभी पहले जमीर को ले आए। चल चिराग और जमीर दोनों को ही लेके आते हैं। तो जमीर भाई आया, बोला ये तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, गरीब बच्चों को पढ़ाती है। तो प्यारे दोस्तों, घर से दौड़ा दौड़ा जमीर भाई आया और अपने साथ 10,000 रुपये लाया और बोला भैया ये 10,000 रुपये आप हमारी इस एनजीओ के लीजिए। इसने इसके अलावा कुछ नहीं बोला। बताओ डोनेशन हमारे पास से गई या आई? प्यारे दोस्तों, ये कुछ नहीं बताया, 10,000 दिया, किस साइड डालू? डेबिट साइड नहीं होता बहन, कोई डेबिट साइड बोले, रिसिप्ट साइड बोलेंगे। बोलते रहना, बोलने से गलती निकल जाएगी। सो ये जमीर भाई आया, डोनेशन दिया, कितने हजार? 10,000 लेते। अब जमीर को देखा तो चिराग भाई भी सोचा यार जमीर ने पैसे दिए, एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं भी दूंगा। प्यारे दोस्तों, चिराग भी घर से आया, दौड़ा दौड़ा 10,000 थैले में डाल के लाया। कितने रुपए? और इसने दिया, बोला भैया मैं डोनेशन दूंगा, लेकिन हमने पूछा लेकिन क्या भाई? ये बोला भैया ये जो 10,000 रुपये दे रहा हूँ, इससे गरीब बच्चों के अंदर आजकल मैथ्स की अवेयरनेस कम है, तो मैथ्स की बुक फर्स्ट पार्ट 12वीं की ही बांटनी और कुछ नहीं करना। आर यू गॉट इट? कौन सी बुक बांटनी है? बोला मेरा मैथ्स का बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं चाहता हूँ मैथ्स का लोग जाने ज़्यादा, इसीलिए खाली मैथ्स की बुक बांटने के लिए 10,000 रुपये देने। सो प्यारे दोस्तों, या ये बोला, और थोड़ा मैथ्स की बुक की जगह और थोड़ा इलेबरेट कर देता हूँ, ये बोलता है भैया ऑर्गेनाइजेशन आजकल स्कूल की बिल्डिंगें नहीं मिलती, तो आप एक काम करो 10,000 रुपये देता हूँ मैं, इसे स्कूल की बिल्डिंग बनाना। क्या बनाना? अब बताओ, ये जो मेरे भाई ने पैसा दिया 10,000 रुपये, ये किसी और चीज़ का या डोनेशन का? तो मैं इसको भी यहीं पे लिखूंगा, डोनेशन। लेकिन ये डोनेशन जर्नल है या बिल्डिंग के लिए?
तो मैं ब्रैकेट में लिख दिया है भाई ने डोनेशन जो मुझे दी वो किसके लिए दी, बिल्डिंग। अब प्यारे दोस्तों और कुछ बात नहीं, बस इतनी ही बात है। मेरे को साल के एंड में ये अकाउंट दिए गए एज ए चार्टेड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट फाइनल अकाउंट बनाने थे। आप सब बताओ ना, फाइनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बैलेंस शीट। बहुत ध्यान से सुनना भैया, कहानियां बढ़ती चलेंगी इसके अंदर। अच्छा, सबसे पहला जमीर भाई 10,000 रुपये दे के गया, कोई पर्पज नहीं बताया, मैं कहीं खर्च करूं, कहीं खास जगह खर्च करूं या मर्जी कहीं भी खर्च करूं, कोई बताओ ना कहां डालूं? ये 10,000 रुपये डोनेशन के लिए दिए, मेरा खर्चा या मेरी कमाई? चिल्ला के बोलो, खर्चा तो नहीं, पक्का नहीं, कमाई को कहां डालूं? क्या लिख दूं? बहुत बढ़िया दोस्तों। अब दूसरी बात बड़े ध्यान से सुनना, ये वाली एंट्री यहाँ पे गई, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछो? कोई एडजस्टमेंट थी क्या? ये नहीं, एडजस्टमेंट नहीं है तो 2 एंट्री करूंगा या 1? प्यारे दोस्तों, अब मेरा दूसरा भाई चिराग आया था, 10,000 रुपये दिए, किस चीज के? अच्छा, हमारा मोटिव क्या है? किसी के पैसे ठगना, कहीं भी खर्च करना, या सोशल वेलफेयर? अब इसके 10,000 रुपये क्या कहूं, मेरी कमाई है या बिल्डिंग पे ही खर्च करने? चिल्ला के, अब मैं कहीं भी खर्च नहीं कर सकता, केवल और केवल कहां खर्च करने पड़ेंगे? अब बताओ, मेरी कमाई है मेरी लायबिलिटी? सो प्यारे दोस्तों, और इसका नाम डोनेशन लिखूं या बिल्डिंग फंड लिखूं? तो प्यारे दोस्तों, दिस शुड बी आवर लायबिलिटी नेम्ड एज बिल्डिंग फंड। हाउ मच इट इज? आर यू गॉट इट? प्यारे दोस्तों, इस चीज से एक्सप्लेन करता हूं। डोनेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप। वन इज कॉल्ड जर्नल पर्पस, किसी ने दिया और बोला कुछ भी करना, या कुछ पर्पस ही नहीं बता के गया, कहीं भी खर्च करना, देन इट इज ट्रीटेड एज, क्या कहते हैं इसको? लेकिन जैसे ही कोई पर्सन उसका पर्पस बता जाए, स्पेशल पर्पस बता जाए, वैसे ही बताओ हमारी कमाई या लायबिलिटी? गहरी बात आ रही है ना, रटने की जरूरत तो नहीं है ना प्यारे दोस्तों, सो सिंपल। जल्दी से कहानी बनाएंगे, तेजी से नोट्स बनाएंगे। खर्च करेंगे, लेकिन जहां मर्जी खर्च करेंगे, अपनी लायबिलिटी थोड़ा ना मानेंगे हम, ये थोड़ा ना कहेंगे बिल्डिंग में खर्च करने जरूरी है। खर्च तो होने हैं, पर उसे मैं हो सकता है लेबर को पैसा देने में करूं, हो सकता है वेजेस बांटने में करूं, हो सकता है टेलीफोन का बिल देने में करूं, बिल्डिंग में क्यों करूंगा? विभोर आ गया, मौर्य आ गया, ध्यान से अच्छे से कहानी बनाना। शिवशंकर आ गया, मेरे तीनों भाइयों आ गया, मेरे नए मित्रों आ गया, जो कल छुट्टी पे थे वो मित्रों आ गया। तेज से चलना थोड़ा सा। अब मैं इसी तरह की जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस डोनेशन को एलेबरेट करता चलूंगा, बढ़ाता चलूंगा। अब ध्यान से चलते रहना। इसकी छोटी छोटी कहानियां जिनको जुड़कर बड़ा सा क्वेश्चन हमारे पेपर में हर साल आता है। अच्छा था ना? थोड़ा सा तेज। थोड़ा सा तेज, थोड़ा सा ध्यान से। कुछ थ्योरी भी डेवलप करके अपने वर्ड्स में लिखते रहना। हो गया भैया? रातावाल बहन हो गया भाई? हो गया भाई? करूं मैं रब? अब इस कहानी में कुछ चीजें फालतू लेके आऊंगा, बड़े ध्यान से इसे देखना। कम टू द नेक्स्ट चलें दोस्तों। डोनेशन अभी हमने पढ़ा 2 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? जर्नल पर्पस। जर्नल पर्पस हो तो, और स्पेशल पर्पस हो तो। क्या इसे रटने की जरूरत है? ये तो बिल्कुल सीधा साफ क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट है प्यारे दोस्तों। बहुत लोग इसको रटेंगे तो भूल जाएंगे, पाप हो जाएगा अकाउंटेंसी, समझेंगे तो मजा आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, केस नंबर 2। अब थोड़ा सा इसके अंदर ज्यादा लेकर आएंगे, बहुत ध्यान से सुनना। केस नंबर 2 के अंदर फिर हमने सबने मिलकर क्या बनाई भैया? एक एनजीओ बनाई। एनजीओ का कौन सा अकाउंट? हमें क्वेश्चन में यही अकाउंट देगा ना भैया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अभी कुछ लोगों को ले लेते हैं। भाई नए वाले भाई नाम बताओ अपना। लक्ष्य अटल। तो लक्ष्य अटल भाई आया,
तो ये बोला भैया सब डोनेशन दे रहे हैं, मैं भी डोनेशन दूंगा। इसने हमें 10,000 रुपये डोनेशन के दिए। कितने रुपए? तो लक्ष्य अटल ने डोनेशन के 10,000 रुपये दिए और इसने कुछ नहीं बोला। अच्छा एक बार बताओ, कई लोग ऐसे कहते हैं और कई लोग ऐसा सोच लेते हैं और कि भाई मान लो लक्ष्य अटल 10,000 लेके आया, कुछ नहीं कहा, तब जनरल पर्पस। अच्छा 10 लाख रुपए लाए और कुछ नहीं कहे तो चिल्ला के सोचना जरा गहरे से। मैं और बढ़ाता हूं, 10 करोड़ ले आए और कुछ नहीं कहे। थोड़ा और बढ़ाता हूं, 10 अरब ले आए। अरे भाई जब कहा ही नहीं उसने 10 अरब ले आए, 10 खरब ले आए, अनगिनत ले आए, कुबेर का खजाना लाए, कुछ कहा ही नहीं, झामर्जी खर्च करो। कुछ लोग ऐसा कह देते हैं जब 10,000 रुपए आए तो जनरल पर्पस, जब 10 करोड़ लाए वहां ना पर्पस बताया होगा, मान लेते हैं, पर यह मान्यता ठीक नहीं है। क्या मेरे दोस्त लक्ष्य आ गई बात समझे? तो अमाउंट से मतलब नहीं है, पर्पस से मतलब है। लक्ष्य 10,000 लाया तो इसका पड़ोसी दोस्त नाम बता भाई। भूपेश भाई बोला मैं भी क्यों पीछे रहूंगा, ये बोला 10,000 रुपये मैं भी लेके आऊंगा। तो 10,000 रुपये लेके आया ये डोनेशन के, लेकिन 10,000 रुपये बोला। आजकल बच्चे लोग 2 साल से घर में बंद हैं, फिजिकल कुछ काम होता ही नहीं, घर पे बैठे रहो, या तो मोबाइल देखते रहो या लैपटॉप देखते रहो, तो फिजिकल एक्टिविटी हुई नहीं। इस कारण से बहुत सारी डिसीजेस बच्चे लोगों में फैल रही है, जनरली नहीं होती थी। सो बोला भैया कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिससे कि बच्चों की फिजिकल एक्सरसाइज हो। बोला मैं 10,000 रुपये दे रहा हूँ, इससे मैच कराना, सारे बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, फिजिकली सही हो जाएंगे। तो एक किसके लिए दिया 10,000 रुपये? मैच के लिए। किसके लिए भैया? मैच के लिए। जर्नल पर्पस और मैच। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं, नाम बता भाई। स्पर्श भाई इसका सारा हिसाब किताब करता था। तो कैशियर कौन सा था भैया? स्पर्श था भैया। स्पर्श कैशियर ने 10,000 जनरल पर्पस के लिए, 10,000 मैच के लिए। स्पर्श भाई ने अरेंजमेंट करना शुरू किया, तो अरेंजमेंट करा मैच के लिए, और मैच का अरेंजमेंट करने में, ध्यान से सुनना, मैच हुआ नहीं, मैच का इससे स्टेडियम बुक कराया, प्लेयर्स को बुलाया, खाने पीने की व्यवस्था करी, पानी वानी की व्यवस्था करी, और उसमें खर्च कर दिया 6,000 रुपया। कितना रुपया? कहाँ डालूं, रिसिप्ट में या पेमेंट में या एडजस्टमेंट में? हाँ, पैसा नहीं जाएगा क्या? खर्च किया तो पैसा आया या गया? और पैसा गया तो एडजस्टमेंट में या कैश ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है तो पैसा आया या गया? रिसिप्ट में या पेमेंट में? क्या लिखेगा ये भाई, कुछ और या मैच एक्सपेंसेस? कितने 1,000 रुपया खर्च किया था? अब कहता है भैया ये इतनी बात है, अब बताओ क्या करें। अब फाइनल अकाउंट बनाने। प्यारे दोस्तों तुम सब इस फर्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी, बताओ जी पहला अकाउंट कौन सा बना है? इनकम एंड, और कौन सा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और कौन सा? बैलेंस शीट। चलो दोस्तों, पहली बात, डोनेशन मिली जर्नल पर्पस के लिए और कहीं जा ही नहीं सकती। डोनेशन जर्नल पर्पस वाली। डोनेशन मिली मैच के लिए, कहीं जा ही नहीं सकती, पक्का लायबिलिटी। तो क्या लिखो डोनेशन का नाम? बहुत बढ़िया। तो मैच फंड। प्यारे दोस्तों लेकिन जानबूझ के इनर कॉलम चल रहा हूं, क्यों? थोड़ा शक रखना, पक्का ना? ये तो पिछली की कहानी थी, इसमें क्या है प्यारे दोस्तों, ये मैच के अंदर कितना खर्चा किया स्पर्श ने, बताओ। अब मैं जरा भटकाऊंगा, जरा जम के भटकना, कॉर्नर वाले भाई जरा ध्यान से, लिखने पे नहीं समझने पे जोर। सो प्यारे दोस्तों ये 6,000 रुपए मैच पे खर्चा कर दिया। कमाई या खर्चा? कमाई या खर्चा? मैं तुम्हें भटकाऊंगा, जरा भटक लो जरा बढ़िया से। कहां डालूं, असेट्स में या एक्सपेंडिचर में? कुछ तो अटक गए प्यारे दोस्तों। कुछ लोग समझदार हैं, वो जरा गहरे समझे। प्यारे दोस्तों कोई कह सकता है भैया खर्चा हो गया 6,000 रुपया। अच्छा स्पर्श क्या कहेगा, 6,000 रुपये अपनी जेब से खर्च किए या 2 मित्र, पड़ोसी मित्र दे गया था उसके खर्च किए? तो प्यारे दोस्तों इसको बताओ, खर्चे में डाल दूं या लायबिलिटी कम कर? मैच का एक्सपेंसेस कितने 1,000 का हो गया? कितना अब रह गया? प्यारे दोस्तों स्पेसिफिक, दोबारा से कंक्लूड करना बात को, जर्नल पर्पस डोनेशन दे तो, स्पेशल पर्पस डोनेशन दे तो, जो स्पेशल पर्पस का खर्चा अगर हमने कर दिया तो
That is not treated as an expenditure. We have to subtract our liability, reduce our liability. Crystal clear कहानी है ना? तेजी से ध्यान से चलना, जम के चलना, जमा के चलना। कहानी नंबर 2 के बाद कहानी, सारी कहानियां किसकी चल रही हैं, कोई याद दिलाओ? मनीष। गुड भैया, गुड, कीप इट अप। ध्यान से जल्दी जल्दी कहानी बना के लिखो। बहुत मजा आएगा। दे आर टू इंटरेस्टिंग, टू इंपॉर्टेंट। सब बहुत ध्यान से चलेंगे। आज की मैथ्स की क्लास को बढ़ाया गया है। मंडे को अकाउंट्स की जो क्लास है उसको बढ़ा कर लेंगे। तो मंडे को जब भी आएंगे ज़्यादा समय के लिए करेंगे। संडे को क्या है? क्या मैं चलूं दोस्तों आगे? हो गया अग्रवाल? प्यारे दोस्तों, अब इसमें थोड़ा सा अच्छा देखना भैया, स्पेशल पर्पस के लिए अगर खर्चा किया तो मेरी लायबिलिटी घटेगी। ये अब एक, मैं इसी में एक कहानी और जोड़ता हूँ भैया। ये कहानी सबसे स्मार्ट है, इसके अंदर बहुत शार्प माइंड चाहिए इसकी गाथा को समझने के लिए। प्यारे दोस्तों, इसी में जोड़ लेता हूँ, इसी में जोड़ता हूँ। तो मेरा भाई संचित बोला भाई ये मैच के लिए पैसा लाया, एक भाई जनरल पैसा लेके आया, मैं भी पैसा लाऊंगा। ये 10,000 रुपये लाया, किसके लिए लाया? लेकिन ये बोला भैया बिल्डिंग बनाना है। इसकी क्या बनाना? प्यारे दोस्तों, इसको डिफरेंट कलर से लिखता हूँ, मैं इससे कंपेयर कराना चाहता हूँ इसको, इसीलिए इसी थर्ड स्टोरी में बनाना। आप ग्रीन कलर को इसमें मत मर्ज करना, पर कंपैरिजन करने के लिए इसी स्लाइड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, ये मेरा संचित भाई आया, क्या लाया? डोनेशन लाया। कितने हजार रुपया? 10,000 रुपया। क्या बोला, किसके लिए? पक्का ना? अब प्यारे दोस्तों, बिल्डिंग बनाने के अंदर स्पर्श मेरा मित्र कैशियर था, लीडर था इस फर्म का, उसने बिल्डिंग बनाने का काम शुरू कर दिया और 7,000 रुपये बिल्डिंग पे खर्च भी कर दिए। बताओ, खर्च कर दिए तो पेमेंट में बिल्डिंग कितने की आएगी? प्यारे दोस्तों, अब अभी आपने देखो मैच का तुमने मुझे कराया, 10,000 मिले लायबिलिटी, मैच पे खर्च किया यहाँ पे। अब बताओ ये 10,000 जो बिल्डिंग का दिया, ये कहाँ डालू? मैच, ये बिल्डिंग का पैसा मिला, ये तो असेट्स नहीं ना बहन, ये क्या भैया? लायबिलिटी। क्या लिखूं, कोई अच्छा वाला नाम बताओ? बिल्डिंग फंड। हाउ मच भैया? अब सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको स्कूल में सिखाया लेकिन लॉजिक नहीं पता तो मत बोलना, लॉजिक पता हो तो ही बोलना। तो सारा तवज्जो, सारा कंसंट्रेशन लॉजिक की सर्च में सभी मित्र लगाएंगे। अब प्यारे दोस्तों, 10,000 रुपये मुझे बिल्डिंग के लिए दिया स्पर्श ने, पक्का मेरी लायबिलिटी। उसमें से मैंने कितने की बिल्डिंग बना ली? बताओ, खर्चा मानू? क्या करूं? मेरी एक बहन बोली बिल्डिंग में से लेस कर दो। मेरा एक भाई बोला कि, एक बहन बोली बिल्डिंग में लेस कर दो, जो कि गलत था। फिर एक भाई बोला असेट्स में डालेंगे, जो गलत की पावर 2 है। कोशिश करो ना। फिर एक मेरा भाई बोला इधर भी डालो, इधर भी डालो। प्यारे दोस्त, एडजस्टमेंट नहीं है, 2 एंट्री कैसे? फिर तो हमारा अकाउंट मैच नहीं करेगा ना। तो बहन समझदार लगती है, पर क्यों? कई लोग हंस रहे हैं। जब समझदार हो तो पहले दिखानी पड़ती है समझदारी। तो ये समझदार लग रही है, परख करूंगा है या नहीं है। वैसे कई बार ये अपनी समझदारी सिद्ध कर चुकी है, हंसने की जरूरत नहीं है। हाँ, तेरे पास आइडिया है लेकिन सुनार का, लोहार का नहीं है। गुड, आपके पास आइडिया है कम से कम। और कोई? प्यारे दोस्तों, अब बहुत चौकन्ने होकर सुनना। पहले मैच पे वापस आता हूँ। मैच में क्यों नहीं करती करा ऐसा मैन? हाँ,
प्यारे दोस्तों, इस बहन के पास आइडियोलॉजी थी पर इसके पास वर्ड नहीं है अच्छे समझाने को, वो मैं वर्ड को मैं पिरोऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना। मेरा भाई 10,000 रुपये लेकर आया था। 10,000 रुपये किस चीज के लेके लेके आया था? मैच कराने के लिए। मैच में हमने खर्च कितना किया? अच्छा, मैच पे जो खर्च कर दिया उसको मैं 50 साल तक यूज कर पाऊंगा क्या? वो तो खत्म खर्चा था, इसीलिए मेरी बस लाइबिलिटी घटी। अब प्यारे दोस्तों, संचित लेके आया 10,000 रुपये, हमने लाइबिलिटी में डाला क्योंकि हमें बिल्डिंग बना के देनी थी अब समाज को। अब ये संचित को देनी है या समाज को देनी है? अब हमने पेमेंट साइड पे दिया कितना भैया? 7,000 रुपया। ये बिल्डिंग बताओ किसकी बनी? पड़ोसी की बनी, संचित की बनी, या हमारी एनजीओ की बनी? तो प्यारे दोस्तों, असेट्स में दिखाना ज्यादा उपयुक्त होगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? पहले इस बात को समझना, ये खर्चा है, एक ऐसा खर्चा जिससे मुझे भविष्य में बाद में कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं लेस किया। बिल्डिंग तो हमारी एसेट्स है, हमारी ही एनजीओ कंट्रोल करेगी, तो ये एसेट्स में आना चाहिए। क्या इतनी बात सबको क्लियर? अब प्यारे दोस्तों, यहां तक बात करने के बाद सोचते हैं क्या अकाउंटिंग की सारी बात हो गई? प्यारे दोस्तों, दोबारा सोचते हैं। 7,000 की बिल्डिंग हमारी असेट्स है, असेट्स में हमने दिखा दी, क्रिस्टल क्लियर, एकदम सही है। प्यारे दोस्तों, दोबारा बताओ, संचित कितने पैसे दिया था? सारी बात हो गई, लेकिन एक फैक्टर है गया। संचित ने 10,000 रुपए दिए थे, हमने उसमें से खर्च कितने कर लिए? तो मेरी लायबिलिटी कितने की होनी चाहिए? अभी ये चीज को प्रेजेंट हम नहीं कर सके इससे, तो अब इसको कैसे प्रेजेंट करूं? अब बिल्कुल एक अलग तरीके से सोचते हैं, ध्यान से सुनना। 10,000 में से मैं 7,000 की बिल्डिंग बनाया। ये जो 7,000 की बिल्डिंग है, इसका मालिक कौन? संचित, मैं, या केवल आप, या पूरा समाज? चिल्ला के। तो प्यारे दोस्तों, अगर पूरा समाज है तो ये कुछ और है, ये कैपिटल फंड है। अब बहुत चौकन्ने होकर सुनना। मैं इस 7,000 की अभी एक एंट्री किया क्योंकि मुझे एक करनी चाहिए, मैं दो बिल्कुल नहीं कर सकता, या तो एक करूंगा या तो तीन करूंगा। प्यारे दोस्तों, अब 7,000 की जो स्पेशल एंट्री है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। 7,000 की बिल्डिंग बन गई, तो इसीलिए लायबिलिटी तो पक्का काम। अब संचित के पैसे हमारे पास कितने बचे जो मुझे बिल्डिंग पे खर्च करने? अब ये जो 7,000 के खर्च किए प्यारे दोस्तों, इससे मेरा बताओ, ये जो बिल्डिंग बनी वो एक आदमी की या पूरे समाज की? तो एक की कैपिटल या सबकी कैपिटल? दैट्स वाई मैं कहाँ ऐड करूं भैया? ये सबसे स्पेशल है। क्या ये वाले ट्रांजैक्शन का ये इंपैक्ट और ये इंपैक्ट आया? मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मेरी बात को दोबारा कंक्लूड करना। मैच के कितने पैसे मिले थे? नो डाउट लायबिलिटी। मैच में कितना खर्चा किया? नो डाउट खर्चा कम किया, नेट लायबिलिटी। बिल्डिंग के कितने पैसे मिले? कोई संदेह नहीं, पक्का लायबिलिटी। बिल्डिंग बनाई कितने की? बिल्डिंग बनाई तो स्पाइल हो जाएगी 1 मिनट में, अब सालों साल चलेगी, इसीलिए इट शुड बी असेट्स। दिखाने पे कमी क्या रह गई वो बता दो भैया। ये फंड कम होना चाहिए, संचित का पैसा खर्च करने को सारा नहीं हुआ, तो मैंने कम भी किया। अब ये जो फंड है 7,000 किसका? संचित का, मेरा, किसी एक का, या पूरे समाज का? उससे कैपिटल फंड या जनरल फंड घट जाएगा या बढ़ जाएगा? क्या ये दो एंट्रियां आ गई? पक्का। इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल। ये हर साल आता है और बहुत लोग इसमें एरर करते हैं। इसको चौकन्ने होके इस कहानी को करना। आ गया ना भाई? आ गया बहन? बहुत चौकन्ने होके, बहुत ध्यान से। अंशी आया, अर्णिमा आया, गुड भैया गुड। सार्थक क्लियर था? याशिका क्लियर था? अग्रवाल मजेदार है ना? दोनों डोनेशन में फर्क देखते रहना। कुछ नोट्स बना के, कुछ अच्छा सा थ्योरी बना के लिखना ना भैया। लक्ष्य अटल पूरा क्लियर? बोलो काव्या, बोलो। हाँ, मैं दोबारा लूंगा बहन, दोबारा लूंगा। एक बार आप नोट्स बना लो, मैं दोबारा लेता हूं। आ गया ना? वो मेरी बहन जो जवाब दे रही थी उसे पूरा अच्छे से अब लॉजिक क्लियर? मयंक आ गया ना?
अब मैं रब करूं, एक बार रिपीट कर लूं इसको। प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से सुनना, अगर डोनेशन मिले ऐसी चीज के लिए जो कि एक बारी में खत्म हो जाए, तो पहले डोनेशन मिली स्पेशल पर्पस के लिए लायबिलिटी, उसको खर्च कर दिया और वो खत्म हो गया, रीयूजेबल नहीं है, तो बस लायबिलिटी घटा देना, है ना। लेकिन डोनेशन मिली बिल्डिंग बनाने के लिए और मैंने बिल्डिंग बनाई, बार बार हमारी एसेट्स है, हमारी यूज आएगी, तो पहला काम तो कहां डालोगे। फिर प्यारे दोस्तों अभी पूरा एंट्री नहीं हुई, क्या करेंगे, मेरी लायबिलिटी कम होगी और ये बिल्डिंग किसकी, किसी एक की या समाज की, समाज का जो भी पैसा हो जाए उसे जर्नल फंड या कैपिटल फंड कहेंगे, इसीलिए कहां जोड़ देंगे, कैपिटल फंड में। काव्य आ गया ना, चलो भैया। अब और भी इसमें डोनेशन में देख रहे हो ना कितनी गहराई है, सिंपल सी बात है, समझ में आ जाएंगी, धड़ल्ले से करेंगे। नेक्स्ट गहराई को लेते हैं, मैं इसे रब कर दूं दोस्तों। अब तीनों चीजों को फिर इकट्ठे मर्ज करते हैं। अभी खर्चे आए थे, जर्नल पर्पस वाले का इसका खर्चा आ गया, मैच फंड वाले का खर्चा आ गया, बिल्डिंग का खर्चा आ गया, अभी इसकी कमाई लेकर आता हूं, ध्यान से देखना। अब मैं चाहूंगा क्योंकि तुम दो कहानियां सीख चुके, तो तीसरी कहानी अगर इन दोनों के कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप ही मुझे बता दोगे, तो सब पार्टिसिपेट करना। कहानी किस टॉपिक की चल रही है प्यारे दोस्तों, चैप्टर का नाम, हाँ शुक्र है याद है भाई, देखते रहे ना कोई सो ना गया हो। तो केस 3। तो प्यारे दोस्तों केस 3 के अंदर हम बनाए कौन सा अकाउंट, बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर फिर कुछ लोग आएंगे, चल बहन बोल, कली बहन आई, बोले मैं भैया डोनेट करती हूँ 1 लाख रुपया। अब थोड़ा पैसे बढ़ा लेते हैं, कितने लाख रुपया, तो डोनेशन का दिया कितने लाख रुपया। अब नई बहन का नाम पुष्टि बहन भी दौड़ी दौड़ी आई, बोली भैया 1 लाख रुपया, लेकिन बच्चों के खेल में लगाना है, मैच के लिए, ध्यान से देखते रहना। सो इसके लिए लिखा डोनेशन फॉर मैच ना भैया, कितना भैया। पुष्टि की पड़ोसन बहन तनिष्का भी दौड़ी दौड़ी आई, बोली भैया मैं भी डोनेशन दूंगी लेकिन स्कूल बनाना, कितने लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का, बिल्डिंग बनाना। आर यू गॉट इट, पक्का। अब प्यारे दोस्तों हमारे पास डोनेशन के कितने पैसे इकट्ठे हो गए। खर्चे की हम चर्चा कर चुके, खर्चे नहीं कर रहे अभी कह रहे हैं कि भैया इस साल ना तो बिल्डिंग करा रहे ना तो मैच करा रहे, इन 3 लाख के 3 लाख को हमने उठा के बैंक में जमा करा दिया। कहाँ जमा करा दिया, बैंक में जमा करा दिया। बहन अपना नाम बताना। नेहा बैंक के अंदर जमा करा दिया। कहाँ जमा करा दिया, नेहा बैंक में। जब 3 लाख रुपए हमने जमा कराए तो साल के एंड में नेहा बैंक ने हमें उसका ब्याज दिया। क्या दिया, ब्याज दिया 10% के हिसाब से 30,000 रुपया। कितने हजार रुपया, छोड़ो 10% हटा देते हैं और ब्याज को भी थोड़ा उटपटांग बना लेते हैं। 45,000 इसने इंटरेस्ट दिया बहन ने हमें। कितना भैया ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया इसने हमें, तो पेमेंट में डालूं या रिसीट में, ये इंटरेस्ट, ये खासियत है इसकी, इंटरेस्ट ऑन डोनेशन। कौन सी डोनेशन में मिला, पहली पे, दूसरी पे या तीसरी पे, तीनों को जोड़ दिया, बैंक में जमा करा दिया और 45,000 रुपया हमें ब्याज के मिल गया। आर यू गॉट इट। और मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बैंक में एफडी कराई थी, बैंक में एफडी कराई और तो पैसा गया भी होगा। कितने लाख की एफडी कराई, अब कहता है फाइनल अकाउंट बनाओ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है भैया। अब चलो जनाब स्टार्ट करें हम। कौन साल के एंड में बताओ कौन कौन से अकाउंट बना दो। बहुत बढ़िया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट। अब चलो जी, अब आप सब बता दोगे, सब ध्यान से बताना। जर्नल डोनेशन, बहुत बढ़िया, 1 लाख इनकम ना भैया। मैच की डोनेशन 1 लाख, खर्चा तो नहीं है परली तरफ, कोई बता दो, कोई समझदार मित्र बताना, आउटर या इनर। क्यों आउटर या इनर, कई बोले आउटर खर्चा तो है ही नहीं, मेरे को लगता है आउटर नहीं इनर, कारण अभी थोड़ी देर में आता। कितने लाख मिले प्यारे दोस्तों, मैं इसकी एंट्री कर चुका, इसकी कर चुका। बिल्डिंग के लिए कितना मिला बताओ, मेरी कमाई या लायबिलिटी, क्या लिखूं, कितने लाख। अब प्यारे दोस्तों इसकी भी एंट्री होगी, कितना बैंक में जमा करा दिया, तो नेहा बैंक के पास जमा करा दिया, तो बैंक का फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे ही आएगा ना भैया,
एफडी मेरी असेट्स हो जाएगी ना, कितने लाख की। साल के एंड में इस बहन ने मुझे कितना ब्याज दिया, अब चौकन्ने होके बताना, ये मिला हुआ ब्याज मेरे लिए खर्चा या कमाई, सोच के बोलो। आप कमाई बोलते हो मोटे तौर पे, लगता है आप एनजीओ की आत्मा से नहीं, अरे ब्याज मिला, खर्चा कैसे बहन, और खर्च तो तू पहुंची, खर्चा मत कह, बात बिल्कुल सही कह रही है तुम। आपके पास अच्छा दिमाग है, आप अच्छा एनालाइज कर सकोगे। ध्यान से दोबारा से मैं कहानी को लेता हूँ। अच्छा, इसमें पहली बहन का नाम क्या था, याद दिलाओ। कली कितने लाख रुपए लाई भैया, मेरे को 3 लाख की इन्वेस्टमेंट मैंने बैंक में जमा कराई, जिसमें कली के 1 लाख रुपए थे, दूसरे पैसे किसके थे, पुष्टि के थे, जिसने पुष्टि बहन ने मैच के लिए दिए थे, कितने लाख रुपया। फिर तीसरी बहन कनिष्का बहन ने दिए थे, किसके लिए भैया, बिल्डिंग के लिए, कितने लाख रुपया। अब प्यारे दोस्तों पहले मुझे बताओ, ये जो ब्याज मिला ये कली के पैसे मिला, पुष्टि पे या कनिष्का के पैसे पे, या तीनों के पैसे पे। ये ब्याज तीनों का अलग अलग कैसे करूं, कैसे बांटूं भैया, ये चांस की बात है, तीनों इक्वल हैं तो इक्वल इक्वल मिला होगा ना। अगर इसका 3 लाख 2 लाख 1 लाख होता तो उसी रेशो में बांट देता, क्या इतनी बात समझ में आती है। तो प्यारे दोस्तों कली का पैसा जो 1 लाख रुपया कली दिया था, कली बहन दी थी जनरल पर्पस के लिए, इसको इक्वल रेशो में मैंने इन्वेस्ट किया है ना, तो इस इंटरेस्ट को इक्वली बांट दूं। कली का पैसा पे कितना ब्याज मिला, पुष्टि बहन ने मैच के लिए पैसा दिया था, उस पर ब्याज कितना बना। कनिष्का बहन ने 1 लाख रुपया बिल्डिंग बनाने के लिए दिया था, 15,000 रुपये। अब एक एक करके लॉक करना भैया, बड़े ध्यान से, अभी गहरी चाल है। प्यारे दोस्तों मुझे बताओ, कनिष्का बहन ने कितने लाख रुपए दिए थे। वो 1 लाख रुपए बिल्डिंग के मैंने खर्च करने की जगह बैंक में डाल दिए, और बैंक में वो पड़े पड़े कितने फालतू हो गए। अब क्या कहूँ, 15,000 मेरी कमाई या बिल्डिंग पे ही फालतू खर्च करूँगा। अगर आप पक्के एनजीओ हैं तो प्यारे दोस्तों आप ये नहीं कह सकते 15,000 कमाई, बताओ कह सकते हो। आप कहो तो बहन पैसा दे गई, वो बड़े बड़े बढ़ गया तो उसी पर्पस के लिए खर्च करेंगे। इसीलिए प्यारे दोस्तों ये 15,000 से मेरी बिल्डिंग फंड बढ़ेगा। क्या इतनी बात, स्मार्ट बात तुम्हें समझ में आती है, पक्का लॉक होती है बात ये। सो प्यारे दोस्तों ये वाले 15,000, अब पुष्टि बहन ने दिए थे 15,000 रुपए, 1 लाख रुपया दिया था, 15,000 पड़े पड़े बढ़ गया, मैच के लिए दिया था उसने। क्या कहूं, मेरा कमाई या मैच पे ही खर्च करूंगा, मैच पे ही खर्च करूंगा। आर यू गॉट दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्यारे दोस्तों कली बहन की बारी, 1 लाख रुपया दिया, उस पर ब्याज मिला 15,000, उसने पर्पस नहीं बताया था, अब उसका 15,000 कहां डालू। ये बढ़िया बात प्यारे दोस्तों, किताबें लिखती रहती हैं और लोग रटते रहते हैं, पल्ले ही नहीं पड़ता। क्या पल्ले नहीं पड़ा या पड़ गया। स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें डोनेशन मिले और वो पड़े पड़े बढ़ जाए, उस पर कोई कमाई हो जाए, दैट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी। जर्नल पर्पस के लिए कोई डोनेशन मिले और उस पर कोई कमा लूं तो जर्नल पर्पस के लिए ही खर्चा करूंगा, इसीलिए वो कमाई बोले ना यहां। अब इसी में एक बढ़िया बात और जोड़ लूं, बात कमाई की बताना चाहता था, ये खत्म हुई, एक और जोड़ लूं बोनस बात, काम समय है अभी चलेगा। सो बड़े ध्यान से सुनना, बताना मैच के लिए कितना पैसा दिया था ये पुष्टि बहन ने। मजा नहीं आया दोस्तों। बड़े प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, ये स्पेशल है, इसको देखें, आपको अगर कंसेप्ट आ गया हो तो आप बता पाओगे। मान लो मैच के ऊपर मैंने खर्चा किया, पहले आसान वाला पूछता हूं, 60,000 रुपया, कितना हजार रुपया आप बताओ ना, कहां डालोगे। आप लेस कर दोगे, ये मैंने बता दिया था, चेक कर रहा था, जाग रहे हो तो पक्का जाग तो रहे हो, घड़े को बजा के देखते रहना पड़ता है ना, सही है गड़बड़ है। अब ज्यादा बजाऊंगा, ध्यान से बी अटेंटिव, देखे कौन सिकंदर बनता है। मैच कराया तो खर्चा हो गया 1,40,000 रुपया, अब कहां डालू। आप गलती कर गए बहन, जानते हुए भी। अच्छा एक बार बताओ, अब मेरे पास डोनेशन का कितना पड़ा था, 1 लाख नहीं 15,000, क्यों भूल गई, कितना पड़ा था 1 लाख। मैं 1,15,000 से कम करा या ज्यादा कर दिया, ये ज्यादा कर दिया। वैसे तो यहाँ घटाते थे नेगेटिव आ जाएगा, क्या करूं।
अब मैच कराया तो बहन मेरी संपत्ति कल बेच पाऊंगा क्या? नो, असेट्स तो नहीं। रिजर्व कहाँ होता है? रिजर्व तो प्रॉफिट मेकिंग वालों को खतरा होता है। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से देखना, 1,40,000 खर्च किया तो लाइबिलिटी कितने से घटा सकता हूँ? 1,15,000 से, इससे ज्यादा की तो घटा ही नहीं सकता। कितना फालतू खर्च किया? मैंने खर्च किया इतना, इसमें से डाल दिया 1,15, तो यहाँ पे फालतू खर्च किया तो कहीं और से लाएंगे, अपनी जेब से देंगे। पुष्टि के घर तो नहीं जाएंगे बहन ला वापसी पैसे ना, बिल्कुल नहीं। अपनी जेब से दिया तो हमारा क्या होगा? क्या ये सुंदर सी बात समझ में आई? बढ़िया थी, लॉजिक से थी। प्यारे दोस्तों कहानियों से ही इतनी गहराई तक पकड़ पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन में तो बहुत ऊपर ऊपर तैर जाते हैं लोग। क्या ये बढ़िया बात आ गई? आ गई मेरे दोस्तों। फास्टर, कहानी नंबर 3। मेरे भाई बुड़बुड़ा के नहीं, ध्यान से कंसंट्रेट करके। हाँ कह सकते हैं। अभी मैंने बैंक में पूरे साल तक जमा कराया ये नहीं कहा। मान ले 1 नवंबर तक कराए, उसके बाद खर्च कर दिए। ऐसे सोचते रहिए, ये सोच बहुत जरूरी है। और किताबें इन सोचों का जवाब नहीं देती। ध्यान से करना, किसी के मन में कोई क्वेश्चन आए तो रेज करना प्लीज। भाई ऐसा हो सकता है ना, मान लो बिल्डिंग बनाने के अंदर अभी 3 महीने पड़े हो, तो पैसे घर में रखें या बैंक में? इसीलिए एफडी करा दी। बहुत बढ़िया दोस्त, ऐसे पूछते रहो। ये जिंदा क्वेश्चन है भैया। और ऐसे पूछोगे तो हम बहुत प्रैक्टिकल समझ पाएंगे। बियॉन्ड द बुक हम इस चैप्टर को समझ पाएंगे। चिराग पूरा है ना दोस्त? सब बहुत ध्यान से, बहुत चौकन्ने होके, बहुत अच्छे से एक एक चीज को समझेंगे। और घर जाके खाली क्लास क्लास में मत खेलना। ये तुम तैर रहे हो या मैं ही ज्यादा तैर रहा हूँ? घर जाके अकेले तैरने की प्रैक्टिस करना। बात समझ में आ रही है ना? मैं रब कर लूं जी? थोड़ा तेज से। सुरक्षा चक्र पूरा नहीं होगा जब तक ये चौथी बात ना कर लूं। अब कर दूं भैया रब? कीप लिटिल फास्टर। चलो जी, चलें दोस्त, नाम भूल गया मेरे भाई का। हाँ सोहम। केस 4 थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है। अच्छा एक बार बताओ, सबसे अच्छा डोनेशन कौन से वाला लगा, मैच वाला या बिल्डिंग वाला? उसकी ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी होती है ना, अब उसी पे कंसंट्रेट करना, उसके अंदर ज्यादा तवज्जो देना। केस कौन सा? दोस्तों हमारे को ड्यूरिंग द ईयर कौन सा अकाउंट बनाना है? डिसिप्लिन, हमें एक क्वेश्चन में दिया होगा। अब प्यारे दोस्तों केवल बिल्डिंग बिल्डिंग को ले रहा हूं। अच्छा सपोज करो, मेरी बहन नाम बोल। आयुषी बहन दौड़ी दौड़ी आई, बोले आज बहुत डोनेशन दे जा रही है, मैं भी दूंगी। तो भैया ये आई और 10 लाख रुपया डोनेशन दी। कितने लाख रुपया? 10 लाख रुपए डोनेशन की दी, और साथ में बोला भैया इससे स्कूल की बिल्डिंग बनाना। किसके में क्या बनाना? साथ साथ सॉल्यूशन बताते रहना। प्यारे दोस्तों कौन कौन से अकाउंट साल के एंड में बनाएंगे? हाँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट। कहाँ डालूं इसे? बहुत बढ़िया दोस्तों, इनर कॉलम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। व्हाट इज दिस? बिल्डिंग फंड 10 लाख रुपया।
अब प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से सुनना, मैं रिवर्स साइड, पहले मैं आसान बात पूछ रहा हूँ वो बताना, फिर बढ़िया वाली बात लेके आऊंगा। मान लो हमने ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग बना ली और 7 लाख की बनाई। 7 लाख सबसे पहले कहाँ जाएंगे? बहुत बढ़िया, एक तो यहाँ पे गए। क्या हो गई एंट्री? और एंट्री बहुत बढ़िया बता रहे थे आप। 7 लाख इसमें से माइनस करेंगे और कैपिटल फंड में। ये कैपिटल फंड में क्यों जोड़ते हैं, ये लोगों को पता नहीं चलता, आप बताओ ना। हाँ, क्योंकि ये पैसा सारे समाज का, ये फंड सारे समाज का। बोले ना के हाँ, ये आसान वाली है, बता चुका, अब बढ़िया वाली ले रहा हूँ इसके अंदर। करें बढ़िया वाला इंट्रोड्यूस। प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से, ये ग्रीन ग्रीन मोहल्ला में हटा लेता हूँ। बिल्डिंग, अच्छा पहले हमने मैच फंड लिया था, एक 10,000 खर्च किया था 60,000, वो आसान वाला था। फिर मैच फंड लिया 10,000 और खर्चा कर दिया ज़्यादा। खर्चा ज़्यादा किया तो बैलेंस खर्चा एक्सपेंडिचर में डाला, मैच वाला आ गया। अब बिल्डिंग वाला देना, पैसा कितना दिया? ये 10 लाख दिया आयुषी ने, और हमने बिल्डिंग कितने की बना दी? प्यारे दोस्तों दिमाग लगाना, मेरा पूरा विश्वास है आप बता पाओगे। अब बताओ कहाँ कहाँ डालूं? असेट्स में कितना? हाँ भैया, ये असेट्स तो 15 लाख की। शाबाश दोस्तों। और माइनस कितना? माइनस कितना? 15 लाख। बहुत बढ़िया, ये 15 तो कर ही नहीं सकते ना, है ना? और कैपिटल एक्सपेंडिचर में बिल्डिंग 5 लाख की फालतू बना दी तो खर्चा या असेट्स? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अब भी नहीं, बिल्डिंग फंड में 15 लाख करेगा तो टोटल मैच नहीं करेगा। ये बताओ, ये 10 लाख की जगह 15 लाख की जगह 10 लाख लिखा क्यों? अच्छा ये आ गया सबको? मैं पूछ लूंगा यस जो बोलेगा। क्योंकि जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन है वो मुझे बाहर निकालना आता है, नहीं भी हो तो मैं पिरोऊंगा क्वेश्चन। क्योंकि जब तक सारे क्वेश्चनों का हल ना निकल जाए तब तक दिमाग कैसे पिराया? मेरे को बताओ, यहाँ हमने कितने रुपए की फालतू बिल्डिंग बनाई? अब 15 लाख की बिल्डिंग पड़ोसियों की है या हमारी है? एक की या समाज की? मरा उसे कैपिटल फंड में क्यों नहीं जोड़ते? इट्स ओके, ये ठीक, इट्स ओके, ये ठीक। यहां पे 10 लाख क्यों जोड़ा, 15 क्यों नहीं जोड़ते? हाथ खड़ा करके एक जवाब दो ना। बिल्डिंग के 5 लाख खर्च करो फालतू, तो खर्चा कहेंगे उसको? तो एक्सपेंडिचर का तौर हटा दो, बिल्डिंग पे जमा कराओ, सोना खरीद लो, प्लांट बना दो, खर्चा कहते हैं या असेट्स कहते हैं? वो डाल चुका मैं, दोबारा दोबारा क्यों डाल रहे हैं? ये बहन अपना नाम बताना। स्नेहा, वेरी गुड, यू हैव अ गुड आइडिया। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, कोई और भी बताओ ना, पता नहीं क्या बोल गई। और सच्ची बोली, सच्ची बोली, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। अब ये किसके जवाब किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ये बड़े लॉजिक से सोचोगे तो जवाब आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों मुझे बताओ कितना फालतू, अब बताओ पहले मुझे, सिंगल एंट्री सिस्टम चल रहा है डबल एंट्री सिस्टम? हमने कितना लाख रुपया फालतू खर्च किया? 5 लाख रुपया कैश से गया होगा और बिल्डिंग में जुड़ा होगा। अच्छा ये डबल एंट्री सिस्टम में, इसका मतलब वो 5 लाख फालतू पहले कहाँ पड़ा था? सिंगल एंट्री चल रहा है या डबल एंट्री? जब कैश में आया होगा तो वो कैपिटल फंड में मैं जोड़ूं या पहले से ही जुड़ा होगा? इसीलिए 5 लाख को दोबारा मत जोड़ देना। क्या मेरी बात आ गई मेरे दोस्तों? पक्का? अच्छे से आ गई? सबको आ गई बात? दोबारा से मैं चर्चा करता हूँ, ध्यान से देखना। मैंने अपनी जेब से फालतू कितने पैसे लगा के बिल्डिंग खरीदी? कई मित्र बोले खर्चा, खर्चा तो नहीं होती ना बिल्डिंग खर्च करने। तो 5 लाख रुपए की जब फालतू वाले के होगी तो कैश घटाया होगा और बिल्डिंग में जोड़ी होगी। इसका मतलब 5 लाख कहाँ पड़े होंगे उससे पहले? कैश में पड़े होंगे। कोई मुझे बताओ, सिंगल एंट्री सिस्टम होते हैं या डबल एंट्री? सारी असेट्स किसके बराबर होती है? तो ये सारी असेट्स कैपिटल फंड के बराबर होगी ना? बोलो ना के हाँ। तो कैपिटल फंड में 5 लाख जोड़ू या पहले से जुड़े हुए हैं? क्या ये आ गई मेरे दोस्तों? कुछ गहराई सी बात लिख लेना, ये बहुत कीमती है। आया ना दोस्त? अटल, पूरा अटल हो गया। हाँ बोल बहन।
करना नहीं बहन, वो तो हमने 15 लाख रिसिप्टेंट पेमेंट में पेमेंट साइट पे डाले, तो 10 भी घट गए और 5 भी घट गए, है ना। क्योंकि जब मैं मैच फंड का 10,000 रुपये मिला और 15,000 रुपये खर्च किया, तो असेट्स नहीं है मैन। वो 5,000 जो फालतू खर्च किया मुझे कभी वापसी नहीं मिलेगा, प्योर खर्चा, है ना। सारी बातें एक क्लास में करना चाहता था, डोनेशन की सारी बातें आ गई। गुड भैया। सुंदर सी कहानी बनाना, कुछ नोट करके थ्योरी की चीजें लिख लेना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब बता, अकाउंट्स का कोई सेम क्वेश्चन किसी किताब से आता है या हर साल नए क्वेश्चन आते हैं? मैथ्स में आते होंगे एनसीईआरटी के सेम क्वेश्चन, अकाउंट से कुछ कभी से कभी तक सेम नहीं आता। तो कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट सीखोगे पूरा चैप्टर आ जाएगा, पूरा कर पाएंगे, कहीं से भी आए सब कर जाएंगे। कितने स्कूलों में एनपीओ करा दिया गया ईमानदारी से? क्या मैं थोड़ा थोड़ा पूछ भी सकता हूँ? सारे हाथ गायब हो गए। अच्छा ठीक है। आपके स्कूल में बड़े, अरे वाह, एक बहन कह रही है कि पूरा सिलेबस टर्म 2 का भी खत्म कर दिया। कितना विश्वास है टीचरों को तुम बच्चों पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, नहीं तो ये खाली 2 बच्चे थोड़ा ना, दिसंबर से पहले सारे स्कूल वाले निपटा देते हैं, है नहीं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल भेजूंगा दोस्त। अच्छा एक चीज और, कल मेरा एक बहुत प्यारा मित्र मुझसे मिला, मिलने आया, और